हेलो लियोस, वेलकम टू आर्या एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए देख लेते हैं आपका फेब्रुअरी मंथ कैसा जाने वाला है। प्लीज़ गाइड लियोस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लियोस। ओके, जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो रहा होगा, चेक कर सकते हैं। प्रोटेक्शन, इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग एंड द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रीडम। ओके, तो फाइनली लियोस, फ्रीडम किसको नहीं पसंद है, और अगर आपको मिल रही है, ठीक है, हो सकता है कि ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे अभी तक जैसे एक जो खास मैसेज मिल रहा है, सबसे पहले वो देना चाहूँगी। आप में से बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता के छत्र छाया में बहुत समय से रह रहे थे, अपने माता पिता की प्रोटेक्शन में रह रहे थे, शील्ड में रह रहे थे। बट शायद अब ऐसा लग रहा है आपको खुद मौका मिला है कि आप अपने डिसीजंस खुद लो, या उन्होंने आपको मौका दिया है फ्रीली अपने घर से बाहर निकलने का, घर से दूर जाने का, कुछ करने का। जिनको नहीं अवसर मिला है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, या अपने मन का करने का। बहुत समय से या तो पेरेंट्स ही अभी तक डिसीजंस ले रहे थे आपके, बट अब आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन की बात करें तो देखिए, पहले तो सबसे बड़ा आपको प्रोटेक्ट करने आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, ठीक है, एंड देन फिर यूनिवर्स। पर आपका जो एक सेफ स्पेस होता है, ठीक है, अगर आप भी कंसीव करने के बारे में, फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा मंथ है, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं अपने न्यू बेबी के लिए, या फिर प्लान किया है या आने वाला है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। न्यू चाइल्ड, न्यू बर्थ, ठीक। फ्रीडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की आज़ादी मिलते हुए आपको नज़र आ रही है, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत खुश हो। सच में कुछ लोगों को जैसे प्यार करने की आज़ादी मिल रही है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ में किसी साइकिल में बहुत समय से बंधे हुए थे, बहुत समय से उसी में चल रहे थे, बट अब ऐसा लग रहा है उस आज़ादी मिल रही है उस कार्मिक साइकिल से, या फिर किसी भी तरह के फेज़ से अब आपका ख़त्म हुआ, अब आप उठ रहे हो, उसमें से बाहर आ रहे हो, निकल रहे हो। जो फीनिक्स की एनर्जी होती है ना, ठीक है, जो रीबर्थ वाली एनर्जी होती है ना, वो एक एनर्जी यहाँ पे आपके फ्रीडम के कार्ड्स में दिखाई दे रही है, ठीक है। फिलहाल के लिए जो विंग्स फैलाना, फिर से ऊंची उड़ान भरना, ठीक है, फिर से खुद को पहचानना, वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। आपकी करियर फील्ड में भी ऐसा हो सकता है, आपको मौका मिल रहा हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, जहाँ पे आप अब अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम करने वाले हैं यहाँ पर। लेट्स सी और क्या खास मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ऑल आइज ऑन यू एंड साइकिक सर्विसेज। अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो साइकिक सर्विसेज देते हैं, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर है, ठीक, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है, ठीक है, और फेब्रुअरी मंथ आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, जो लोग ऐसे हैं जिनको साइकिक सर्विसेज की ज़रूरत है, ठीक है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है, जो करियर के लिए इसमें इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसी पर्सन के साथ, किसी ऐसे पर्सन के पास आप जा रहे हो साइकिक सर्विस लेने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करे, साथ ही साथ वो आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ना, कोई कोई बला आपकी तरफ आने वाली थी, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन के पास गए, आपने राय ली, ठीक है, आपने उस बला को टाल दिया, ठीक है, या उस पर्सन की वजह से वो बला टल गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि फेब्रुअरी मंथ में आपको ज़रूरत पड़ सकती है साइकिक सर्विसेज की। तो लियोज, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो साइकिक सर्विसेज ले सकते हैं। एंड ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी हम भटकते हैं, जब भी हम खो जाते हैं लाइफ में, या हमें समझ नहीं आ रहा होता हमारे आगे का स्टेप, तो हम अगर किसी से पूछ लेते हैं जो हमें हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली लीजिए। ये मंथ आपको अपनी पहचान बनाने का, ठीक है, किसी तरह का सक्सेस, किसी तरह के अचीवमेंट, या कुछ ऐसा होना जहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर आएंगे, या लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि वाओ, ठीक है, आपने कर दिखाया, आपने किया, आप सक्सेसफुल हुए किसी चीज़ में, या किसी अपने गोल को अचीव किया, एंड लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। ऐसे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और सी द फ्रीडम कार्ड, ठीक है, शायद जैसे आपने दिखा दिया कि आप कौन हो, ठीक है, जस्ट लाइक अ शो, और वहाँ लोग बैठ के देख रहे हैं और आपने अपने विंग्स फैला दिए कि फाइनली आई डिड इट। ठीक है, तो वैसी एनर्जी है फिलहाल के लिए। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड।
क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हाई प्रीस्टेस, सी द अगेन द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। लियोज में अगर कोई ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, कह दो कि साइकिक, या हो सकता है आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो इस समय पर, ठीक। इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं आपकी, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आपसे एडवाइस लेने भी आते होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो किसी को भी अगर इस तरह के काम में आना है, साइकिक सर्विसेज प्रोवाइड करना आप कर सकते हो। डेफिनेटली आप में वो एनर्जी है, आप में वो पावर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एंड क्वीन ऑफ कप्स की। आप देख रहे हो दो कपल हैं, मतलब सॉरी एक कपल है, एक कपल है, ठीक है। दो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, एक मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, एक क्वीन ऑफ कप्स है, तो एक यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। कम्युनिकेशन में बहुत माहिर, कम्युनिकेशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग, और ऐसा कोई जो आपको काफ़ी जल्दी इंटीमिडिएट इंटीमिडेट, ओके फाइन, कर सकता है, और मतलब आप उसको देख के एकदम से ऐसे हो जाओगे कि ओ माय गॉड क्या पर्सनालिटी है, ठीक है, क्या पर्सन है। और इनके साथ आपका कुछ चल रहा हो सीन, ठीक है, या मिलो या ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को, ठीक है। और फीमेल की बात कर लिया जाए तो क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनल, बहुत स्वीट, बहुत अंडरस्टैंडिंग, और बहुत खूबसूरत, ठीक है। और इंट्यूटिव, द फेमिनाइन एनर्जी बहुत खूबसूरत है। तो ऐसे कोई पर्सन से मे बी, अच्छा मैं जोडियाक भी बता देती हूँ यहाँ पे क्या है प्रोमिनेंट, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो यस, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जिनसे आप डील करो, मिल जाएं, या ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, या आप मुझे बताना। चलिए आइए, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, डेथ, withdrawal, oh, natural disaster, okay, collaboration एंड कमिटमेंट, ठीक है। मिल के काम करना, टीम वर्क में काम करना, ठीक है। पर स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी हम ना बहुत सारे कामों को एक साथ हाँ कह देते हैं, ठीक है, और हमारे पास टाइम नहीं होता, या हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम सारे कमिटमेंट को पूरा कर पाएँ, तो भी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। आप कई लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, टीम वर्क में कर रहे हो, तो शायद आपके लिए ये भी कहा जाता है कि सारा काम अकेले मत लो खुद के सर पे, ठीक है। टीम वर्क में काम करो, जहाँ पे काम बट जाते हैं तो आपके हिस्से में उतना काम आता है जितना आप कर पाओ, ठीक। कभी भी ऐसा हो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ जाए, या बहुत सारे कमिटमेंट आपने एक साथ कर लिए हों, तो भी यही बात कही जाएगी, ठीक। कभी कभी हम को बहुत बंधा हुआ सा महसूस होता है कुछ चीज़ों में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इस वजह से आपको फ्रीडम चाहिए, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ली है, बट अब बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस फ्रीडम, यहाँ एक बंधा हुआ सा है कमिटमेंट, और यहाँ है फ्रीडम। तो उस कमिटमेंट से भागना तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए शायद आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन कभी ना कभी तो उन कमिटमेंट्स को आपको पूरा करना ही पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। और एकदम से भागना कोई रास्ता नहीं है, बट अपने लिए अपनी जो फ्रीडम, अपनी स्पेस बनाना, अपने आप को प्रायोरिटी देना, ये अगर आपको बेझिझक अगर आप कर पा रहे हो तो ये सबसे अच्छा है, ठीक है। बिना किसी को सोचे समझे कि उसको क्या होगा, वो क्या सोचेगा, उसको क्या फील होगा, क्योंकि आप अपनी कमिटमेंट अगर उसके साथ पूरी करने के बाद अपना एक स्पेस लेते हो तो सबसे अच्छी बात है, आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। तो एक बार की पूरा कमिटमेंट लेके पूरा दिन पूरे टाइम कमिटमेंट को मत दीजिए, आप अपना कमिटमेंट को भी टाइम दीजिए, और अपना एक पर्सनल स्पेस भी लीजिए जहाँ पे आपको जो करना पसंद है, तो वो आप उसको एज अ रिवार्ड की तरह लोगे ना, तो आप उस कमिटमेंट को भी पूरा करोगे, उसके बाद अपना रिवार्ड भी लोगे, जो कि होगा आपका अपना पर्सनल स्पेस, अपना टाइम, जहाँ पे आप उसको एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। साथ ही साथ डेथ का कार्ड जो आपके लिए आया है वो बदलाव, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव फरवरी के मंथ में होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जॉब में से, या कुछ कमिटमेंट में से, या फिर आप कह लो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई एडिक्शन, उसमें से आप विड्रॉ कर रहे हो कि यार मुझे नहीं करना, अब बहुत हो गया, मैंने जितना करना था इन सब चीज़ों में, मैं बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है।
कुछ, या फिर आपकी मेंटालिटी ऐसी हो सकती है क्विट करने की। मैंने आपसे पहले ही बोला, अगर आपने बहुत सारे कमिटमेंट ले लिए हैं सर पे और उसे क्विट करने के बारे में अगर आप सोच रहे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक जगह फोकस करूँ तो ये वेल एंड गुड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी के ऑप्शंस को मुझे क्लोज कर देना चाहिए और एक चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, या आपके अंदर से आ रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से। बस मैं आपसे इतना कहूँगी कि अगर आपने कमिटमेंट ले ली है क्विट करने से पहले, ठीक है, आपको ये होना चाहिए कि मैं उस कमिटमेंट को पूरा करूँ और मैं खुद को रिवार्ड दूँ। कमिटमेंट पूरा करूँ, खुद को रिवार्ड दूँ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर, शायद आप इस समय पर रिस्क जैसे नहीं, ऐसा लग रहा है आपके ऊपर तूफान आ गया हो। आप समझ रहे हो, मतलब मैंने कोई कमिटमेंट ले लिया और मेरा अब तूफानों से मैंने ये रिस्की काम क्यों लिया अपने हाथ में, या ये रिस्क क्यों लिया, ये काम ही क्यों उठा लिया मैंने, ठीक है। अब मैं थोड़ी दिक्कतें देख रहा हूँ अपने आसपास, ठीक है। पर मैं सच बताऊँ, आप इस दिक्कत से लड़ सकते हो, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझसे नहीं हो पा रहा है मैनेज, तब आप उन चीज़ों को या कुछ काम को क्विट कर सकते हो और एक एक करके उस काम को कर सकते हो। टास्क को डिवाइड कर सकते हो और एक एक करके उनको फुलफिल कर सकते हो। बहुत है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एनर्जी जो आपसे कहेगी फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, ठीक है। पर ये आपका डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल आइज ऑन यू है। मतलब आप में वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप कुछ बहुत अच्छा रिस्क में भी और प्रेशर में भी काम कर सकते हो और कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। तो क्विट करना, ठीक है, ये डिपेंड है कि आपको क्या लगता है कि उस काम को ना करना ज़्यादा बेटर होगा या उसमें बहुत रिस्क है इस वजह से। बट आप उस काम को कर सकते हो अगर आप चाहो तो। या आपका माइंड है जो आपके साथ खेलता है और आपको मना करता है, चूँकि आपको ये दिखाएगा कि कंफर्ट सबसे अच्छा है, कंफर्ट लाइफ सबसे अच्छी है, जितना कंफर्ट में रहो उतना अच्छा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, राइट। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है। लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। ब्रोकन ब्रिजेस, अनसक्सेसफुल, इसी वजह से शायद आप भाग रहे हो। अगर आपका एक काम खराब होता है ना, तो आपको लगता है कि फिर अब ये नहीं होगा। जब भी कोई प्लान बनाओ, उसके 2 प्लान होने चाहिए, एक बैकअप होना जरूरी है। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, क्या बात है, आप फ्रेंडशिप एंजॉय कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ घूम फिर रहे हो, ठीक है। और साथ ही शायद आप उससे एडवाइस भी ले रहे हो, और मे बी वो पर्सन भी कोई साइकिक सर्विस देने वाला पर्सन भी हो सकता है, पॉसिबल है। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, येस, जो कि हम एग को देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो मे बी सी द क्राइब द बर्थ एंड कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज ऑफ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल न्यू बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, यस। लेट्स यूनिवर्स प्लीज गाइड। नया बिजनेस शुरू करना, नया काम सर पे ले लेना, ठीक है, बट तभी जब आप कर पाओ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ फेयर मैन, फेयर मैन इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू आर ऑन अ राइट पाथ रिगार्डिंग समवन एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, तो आप बहुत सही जा रहे हो कुछ चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपका है ये कॉल, मुझे क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी से हटाना है, क्या चीज़ रखना है, ठीक है। पर जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। फैमिली विश कम ट्रू, फैमिली की कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पर है आर्क वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, पाथ्स ओपनिंग अप, यस। न्यू रास्ते आपके लिए आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड बर्थ ही हो, कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए रास्ते खुलने हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ बनने हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं, नए बिजनेस है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।